तो हेलो दोस्तों, जो भी बच्चे इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैथ का, और जिस बच्चे को भी माध्य माध्यिका बहुलक में अभी प्रॉब्लम है, वो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये जो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है ये ऑब्जेक्टिव का है। जो बच्चा माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर ये निकालना आ गया तो कम से कम उसको 2 से 4 नंबर उसके खाते में ऐड हो जाएगा। तो जिसको भी माध्य माध्यिका बहुलक ऑब्जेक्टिव वाला नहीं बनाने आता है तो आज मैं उसको सिखाने वाला हूँ। तो बराए मेहरबानी अगर आप देख रहे हैं पहली बार तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम माध्य की बात करेंगे। तो माध्य में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। माध्य में हम लोग करते हैं कि जितनी भी संख्याएं हमको दी होती है रूल के हिसाब से एक लाइन में हमको दिया होगा, जितनी भी संख्या है सबको हम जोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे प्लस, उसके बाद 3, उसके बाद फिर से प्लस का 4, उसके बाद प्लस से 7, उसके बाद प्लस से 9, यानी जितनी भी है उस सबको हम प्लस प्लस करके लिखेंगे। फिर प्लस और फिर 7 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बट्टा करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कितनी संख्याओं को हमने ऐड किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमने 9 संख्याओं को ऐड किया है तो यहाँ पर 9 डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद जब हम इन तमाम को सारे को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 45 आएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, 9। तो अगर हम यहाँ पर इसको काटना चाहे तो 9 पंचे 45 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 पच्चे 45। तो हमारा जो माध्य होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है। अब आइए माध्यिका में, माध्यक बोले या माध्यिका बोले बात एक ही है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी संख्याएं हमको दी हुई है उन सबको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले छोटा संख्या, उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से करके लिखेंगे। तो हम सबसे पहले 1 लिखते हैं क्योंकि 1 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, 3 कई बार दिया गया है, यहाँ पर देखिए 3 बार दिया गया है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद 8 है, फिर 8 लिखेंगे। उसके बाद 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने आरोही क्रम में सबको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके छोड़ेंगे। एक इधर का छोड़ दीजिए, एक इधर का छोड़ दीजिए, फिर एक इधर का छोड़ दीजिए, एक इधर का छोड़ दीजिए, फिर इधर से भी एक हटा दीजिए, इधर से भी एक हटा दीजिए। अब हमारे पास कितना बचा है, ये 2 संख्याएं बची हुई है। कितनी संख्या बची है, 2 संख्या बची है। अगर हम इधर का भी हटा देंगे और इधर का भी हटा देंगे तो यहाँ पर मसला हो जाएगा, फिर बचेगा ही नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 4 और क्या हो जाता है, 3 7 हो जाता है। और 7 और कितनी संख्याओं को जोड़े हैं हम, तो यहाँ पर हमने 2 संख्याओं को जोड़ा तो 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं मान लेते हैं कि यहाँ पर एक 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे और जो बीच में बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए बहुलक में। बहुलक में क्या होता है कि वो संख्या जो बार बार आ रही है, बहुलक में वो संख्या देखी जाती है जो बार बार हमारे पास आ रही है। तो बार बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो है वो 3 बार आया हुआ है तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझे, बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब हम परिसर की बात करेंगे। परिसर सबसे आसान है। परिसर को हम लोग क्या करते हैं कि देखेंगे इनमें से जो संख्या आपको दी हुई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 1 है तो माइनस का 1 करेंगे, बराबर में 9 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारा परिसर 8 हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी तक के लिए बस इतना ही।